नमस्कार साथियों। पंडित शब्द का प्रयोग सामान्यतः तो ब्राह्मणों के लिए की जाती है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ ज्ञानी, विद्वान, निपुण या दक्ष व्यक्ति से होता है। हो सकता है इसके प्रचलन के समय अधिकतर ब्राह्मण ज्ञानी या विद्वान रहे हों, या ज्ञानियों एवं विद्वानों को ही ब्राह्मण या पंडित कहते रहे हों। पंडित शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए भी करते हैं, और जिसका तात्पर्य भी ज्ञानवान या विद्वान होने से ही था। अब आते हैं आज की चर्चा के मूल कारण पर। वह यह है कि कुछ दिन पहले मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा, जिसके मुताबिक वेद व्यास जी एवं आचार्य मनु दोनों ब्राह्मण नहीं थे, और तर्क दिया गया था कि वे जन्म से ब्राह्मणों के संतान नहीं थे। तर्क वैसे सही हो भी सकता है कि आज हम ब्राह्मणों के जिस स्वरूप से परिचित हैं वे वैसे ब्राह्मण न रहे हों, लेकिन जो काम वो करके गए हैं वह काम कोई महान पंडित एवं श्रेष्ठतम कोटि के ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक सच यह भी है कि वो अपना काम करके चले गए हैं, और अब हम कुछ भी कहते रहें इससे उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फिर भी यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के 2 प्रसंगों की चर्चा करता हूँ, लेकिन उसके पहले जैसा कि हमें पता ही है कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत ग्रंथ का हिस्सा है, जिसकी रचना भगवान वेद व्यास जी ने की, जो कि त्रिकालदर्शी थे, और जिन्होंने धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, ताकि वह महाभारत के युद्ध के विनाश की लीला को अंधे धृतराष्ट्र को सुना सकें। साफ शब्दों में कही जाए तो गीता या महाभारत ग्रंथ को दुनिया में लाने का श्रेय धृतराष्ट्र को जाता है, अन्यथा युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातों को कौन जान पाता। सच तो यह है कि उनके बीच की वार्ता की भनक युद्ध क्षेत्र में मौजूद लोगों को भी नहीं लग पाई थी। अब आते हैं गीता के उस प्रसंग पर जब विषादग्रस्त अर्जुन युद्ध न करने की निर्णय लेता है, तो भगवान श्री कृष्ण वैसे तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उनकी कुछ त्वरित प्रतिक्रियाएं इस प्रकार रहीं कि हे अर्जुन, तू इस असमय में कैसे अनारियों जैसी बात करता है एवं नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है। तू बात तो पंडितों की तरह कर रहा है, लेकिन काम मूर्खों की तरह। फिर कुछ समय पश्चात अर्जुन के द्वारा जिज्ञासा करने पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन 4 वर्ण समूहों को गुण और कर्म के विभाग के आधार पर मैंने ही बनाए हैं। आचार्य मनु द्वारा प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था भी जन्मगत नहीं, वरन गुण और कर्मों पर ही आधारित थी, और जिनके बीच आवागमन की तरलता थी, जिसके कुछ उदाहरण मैंने भी अपने एक और वीडियो जात न पूछो साधु की में दिए हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ और खासकर श्रीमद् भगवद गीता एक महाविज्ञान है, और जिसे ठीक से समझना हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए सरल नहीं है। और इसी कारण श्रद्धेय सद्गुरु ओशो ठीक ही कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी गई लेकिन सबसे कम समझी हुई ग्रंथ है। काश हम गीता को ठीक से पढ़ या समझ लेते तो हमारी हालात ऐसी नहीं होती जैसी आज है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वास्तव में गीता मरने के कुछ समय पहले सुनने या सुनाने वाली नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने के लिए क्या करें और क्या न करें, यानी कि डू एंड डोंट डू सिखाने वाली एक अद्भुत संहिता या महाविज्ञान का नाम है, जिसे हर धर्म के व्यक्तियों को और खास करके युवाओं को अवश्य पढ़ना एवं सुनना चाहिए। यह भी सत्य है कि यदि हम गीता
या उसके शाब्दिक अनुवाद को ही अगर पढ़ेंगे तो बात ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाली है। इसीलिए बेहतर है कि किसी अच्छे टीकाकार जैसे कि श्रद्धेय ओशो का गीता दर्शन या लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी का गीता रहस्य पढ़ेंगे तो बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। टीवी धारावाहिक श्री कृष्ण एवं गीता रहस्य भी श्रीमद् भगवत गीता के विभिन्न आयामों पर केंद्रित है, जिसे देखने से निश्चित रूप से गीता को समझने में आसानी होगी। अब आते हैं आज की टॉपिक का टाइटल पोंगा पंडित पर। पंडित का मतलब तो पहले ही स्पष्ट हो चुका है और पोंगा का मतलब होता है पोला, खोखला या नासमझ। तो पोंगा पंडित का मतलब हुआ ज्ञान न होते हुए भी ज्ञान की बातें करना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। गीता को जानता कम हूँ पर बता ऐसे रहा हूँ जैसे कि गीता की रचना मैंने ही की हो, तो मुझ जैसों को पोंगा पंडित कह सकते हैं, बशर्ते कि कहने वाला पंडित होना चाहिए। अब आज की बात समाप्त करता हूँ, इस आशा के साथ कि योगेश्वर श्री कृष्ण हम सबको स्वस्थ एवं मस्त रखेंगे। जय श्री कृष्ण।